So let's start with the chapter regression analysis, exercise 3.3. Question number 5. The equation of two regression lines are 2x plus 3y minus 6 equal to 0 and 2x plus 2y minus 12 equal to 0. Correlation coefficient means r and sigma x upon sigma y. These two things we have to calculate. ठीक है, let's start. अगर तुम्हें correlation coefficient निकालना है, so we need to calculate byx and bxy first. So here we are writing the first equation. And here I am writing the second equation. The first equation, we assume the above equation represent y on x. हमेशा फर्स्ट इक्वेशन को y on x assume करेंगे. इसका मतलब y को सब्जेक्ट बनाना है. It means 3y equal to minus 2x plus 6. तो y is equal to minus 2x plus 6 divided by 3. ब्रेक करेंगे. Plus 6 by 3. तो y is equal to minus 2 by 3 of x plus 2. तो the above equation is y on x. तो यहाँ से तुम्हें b y x की वैल्यू मिलेगी. तो जो x का कोएफिशिएंट रहेगा, the first term coefficient of x is my b y x, which is minus 2 by 3. Same thing we'll write here. We assume that the above equation represent x on y. The above equation represent x on y. 2x is equal to minus 2y plus 12. X is equal to minus 2y plus 12 divided by 2. Split कर देंगे. 2y by 2 and 12 by 2 is 6. तो ये यहाँ से तुम्हें b x y की वैल्यू मिलेगी, which is minus 1, the first value. We got both the values b y x and b x y, but this is our assumption. Now we need to verify the condition. Condition ये है, will multiply byx into bxy. So now we'll check the condition. Condition ये है कि byx और bxy जो तुमने आंसर निकाला दोनों को मल्टीप्लाई करना है. Means minus 2 by 3 will multiply with minus 1. So multiply करेंगे तो it is just 2 by 3 only. And 2 by 3 मतलब 0.6, मतलब 1 से छोटा है. और कंडीशन में वही है कि byx और bxy का जो मल्टीप्लीकेशन है that must be less than or equal to 1 होना चाहिए. तो it is true. So मतलब assumption is correct. अगर assumption correct है, it means I can go and can calculate the value of r. r का फॉर्मूला क्या था? r is nothing but root of byx into bxy. Root of byx into bxy. byx into, so we'll substitute the value byx और bxy की वैल्यू पुट अप कर देंगे यहाँ पे हम. ठीक है, byx की वैल्यू क्या है? minus 2 by 3 put in bracket
and bxy minus 1. So it's minus minus plus 2 by 3. We'll calculate root of 2 by 3 means 0.666 and 7 round off कर देंगे. And now we need to find the root of this. तो रूट लेंगे तो प्लस और माइनस दोनों आएगा. 0.6667 का रूट you can use the method like this. मैं बता दे रहा हूँ 0.6667 का रूट लेना है. डेसिमल के बाद जो भी पेयरिंग करो, अगर नहीं है और नंबर तो 0 तुम ऐड कर सकते हो वैसे तो. ठीक है, वैसे तो आगे 66 होना चाहिए बट मैंने 0 ले लिया क्योंकि रिकरिंग है. तो जो भी रहेगा पेयरिंग, तो सबसे पहले ऐसा नंबर चूज करना है कि उसका स्क्वायर 66 या उससे लेस हो. 8. तो 0 पॉइंट डेसिमल के बाद से स्टार्ट करेंगे. 8 8 और यहाँ पे भी 8 लिखेंगे एंड द आंसर इज 64. यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे. 16 और ये 2, आगे 67 कॉपी करेंगे. 1 क्या ऐसा नंबर लिखेंगे कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है. 2 लिख रहे तो 2 से मल्टीप्लाई करना है. 3 लिखेंगे 3 से मल्टीप्लाई करना है. सो आई एम डूइंग विथ 2 ताकि आंसर 267 है उससे लेस रहे. 2 2 2 6 12, 2 ज्यादा हो रहा है तो 1 टाइम लेके जाएंगे. 161. तो 161 1 1 और यहाँ पे 161. 3 बार लिखते हैं 1 1 1 और यहाँ पे आंसर will add will less. This will be 162. वन मोर 2 zeros कॉपी करेंगे. फिर 162 का ऐसा नंबर लिखेंगे कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आए, बट आगे जाने की जरूरत नहीं है. 0.81 थर्ड डिजिट निकालना इंपॉर्टेंट है. नहीं निकालूंगा तो भी चलेगा, बट अगर कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है कर सकते हो बिकॉज थर्ड डिजिट फिर तुम्हें राउंड ऑफ करने के लिए इजी हो जाएगा. तो 162 है तो या तो 4 5 6 कितनी बार भी जाना है, लेकिन 10600 से कम होना चाहिए. सपोज आई एम गोइंग 6 टाइम्स तो 6 आगे भी लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे. 9756 का मे भी 7 टाइम्स तो आगे भी 7, मल्टीप्लाई बाय भी 7. ज्यादा हो जा रहा है, मतलब 6 टाइम्स जाएगा. बाकी कंटिन्यू मत करो, बस समझ में आ गया. लेकिन 0.816 मेरा आंसर है. राउंड ऑफ करेंगे तो 0.82, बस उसको राउंड ऑफ करने के लिए आई यूज दिस. ठीक है, सो वी गॉट द आर एज प्लस माइनस 0.2. बट पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, नाउ वी हैव टू डिसाइड दैट. आर को क्या सेट करना है. तो वैसे बी वाई एक्स और बी एक्स वाई बोथ आर नेगेटिव, तो अगर वो दोनों नेगेटिव है तो आर भी तुम्हारा नेगेटिव ही रहेगा. आर नेगेटिव, तो आर इज ऑल्सो ठीक है. तो यहाँ पे अपना आर हो गया. क्वेश्चन में आर निकालने के लिए बोला था एंड पैरेलल सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई भी निकालना है. सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई भी निकालना है. इसके लिए आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला. बी एक्स वाई इज आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई. बी एक्स वाई इसका आंसर है -2/3. R just now we calculate -0.82 and sigma x upon sigma y we want to calculate. Minus minus cancel. 0.82.
विच इज 82/100. डेसिमल रिमूव कर दिया मैंने. विल ट्रांसफर ओवर देयर 2/3 into 100/82. Let's calculate. 41. ठीक है. ओ सॉरी, bxy -2/3 नहीं, -1 था. आई रोट. यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना. bxy की वैल्यू -1 थी, मैंने -2/3 लिख दी. दोनों साइड माइनस कैंसिल, इट विल बी 1 1. वहां पे ट्रांसफर करना, इट विल बी 100/82. यस. So now sigma x upon sigma y, 100 which is 50/41. अब नॉर्मल डिवाइड करना है, तो यहाँ पे मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ and I'll just take the answer. It's 50/41. 1.21 which is 1.22. And that's my answer. That is sigma x upon sigma y is 1.22. ठीक है. ये क्वेश्चन थोड़ा सा जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा है एंड बाकी क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजियर है जिसमें कैलकुलेशन कम रहेगा. बस ये क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन है. ठीक है. So in question number 7 they ask us to calculate the mean. So mean निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को simultaneously solve कर देंगे. So here I'm writing the first equation and the second equation is -x plus 16y. Now x और -x दोनों को ऐड कर लेते हैं. तो -x plus x cancel, 16 minus 4 12y, 64 plus 5, 64 plus 5 is 69. 69 divided by 12. 3 4s are 3 2s are 3 3s are 23/4. 4 7s are 4 5s are 4 5s are 20 3 0. 4 7s are 20 and 4 5s are. तो मेरा y का वैल्यू आ गया 5.75 which was 23/4. अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y की वैल्यू तो x मिल जाएगी. तो ये फर्स्ट इक्वेशन पुट अप करते हैं. x minus 4y is equal to 5. 4 y is my 23/4 equal to 5. 4 और 4 cancel. तो x minus 23 equal to 5. तो x के लिए 28 आई. तो these x and y are nothing but my mean. $28 5.75. ठीक है. फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y. जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, r निकालना है, बट फॉर दैट फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट byx एंड bxy. कैसे निकालेंगे? विल राइट द टू इक्वेशन. दिस इज माय फर्स्ट, this is my second. First equation, I'll assume it is representing y on x. Assume y on x. Assume x on y. So 4y equal to x minus 5. y equal to, मैंने जो कैलकुलेट किया y को सब्जेक्ट बना के. Now this will give you byx. सिमिलरली इसे अभी x on y मतलब x को बनाना है सब्जेक्ट, तो माइनस या x को मान ले लेते हैं.
16y minus 16 4. This is bxy 16. तो अभी कंडीशन चेक करेंगे कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 से छोटा होना चाहिए। तो बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 16, ये तो 4 आया, विच इज लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है। नॉर्मली 1 से छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा तो अजम्पशन करेक्ट है, लेकिन ये 1 से छोटा नहीं है, मतलब अजम्पशन इनकरेक्ट। तो अगर अजम्पशन करेक्ट नहीं है, इसका मतलब बेसिकली जो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई मैंने जो अज्यूम किया वो गलत है। अब अगर गलत है तो फिर इसको करेक्ट कैसे करेंगे, ध्यान से देखो हाँ। तो जो मैंने बी वाई एक्स फर्स्ट निकाला, एक्चुअली ये होना चाहिए बी एक्स वाई, मतलब उल्टा होना चाहिए, और जो आंसर रहेगा उसको रेसिप्रोकल कर देना, 1/4 का उल्टा 4/1 विच इज 4। दूसरा जो बी एक्स वाई है उसको उल्टा लेट करेंगे, और जो 16/1 है उसका 1/16। तो बस तुम्हें आंसर को रिवर्स कर देना या स्वैप कर देना या रेसिप्रोकल ले लेना, दैट्स इट। तो जो बी वाई एक्स है उसको बी एक्स वाई लिख के रेसिप्रोकल, और जो बी एक्स वाई उसका बी वाई एक्स एंड अगेन रेसिप्रोकल। So we have these two answer byx and bxy. और ये दोनों पता तो I can easily calculate r. The main formula is root of byx into bxy. ये 1/16 और ये 4, कैंसिलेशन होगा, रूट ऑफ 1/4, स्क्वायर रूट आएगा 1/2, प्लस माइनस प्लस माइनस 0.5, बट प्लस लेंगे कि माइनस, बोथ आर पॉजिटिव। byx and bxy are positive, so r is also positive. Done. सो बाकी जो क्वेश्चन आगे के काफी सिमिलर है, सो प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ आई एम डूइंग विद द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। The two regression lines between height x in inches and weight y in kgs of a girl. तो x represent the height and y represent the weight. सबसे पहले बोला फाइंड मीन हाइट एंड वेट ऑफ द ग्रुप। मीन हाइट एंड वेट मतलब मीन मीन्स x बार एंड y बार निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, दोनों को अगेन साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन and this is my second equation. अरेंज करेंगे, लेटर वन साइड और कांस्टेंट ऑन द अदर साइड। ये हो जाएगा -15x प्लस 4y इज इक्वल टू -500। और दूसरा इक्वेशन 20x माइनस 3y इज इक्वल टू 900। दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, बट सेम करना पड़ेगा। सो फर्स्ट विल डू y को सेम करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 15 is 45, 12y एंड 4 से 4 2 is 8, 3 6 ऐड करते 80 माइनस 45,
35x, and here it is 2100. uh 7 3s are 7 5s are 300 by 5 60. So x is equal to 60. Now we'll substitute and we'll get the value of y. First equation put up कर देते हैं. y को वन साइड रखेंगे. So x 60 and y 100. So these are nothing but my mean. So I will write mean height and mean weight. Height is my x और weight मेरा y. The mean height x 60 in inches, so 16 inches. Mean weight और it is in kgs. ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड, also estimate the weight of a girl whose height is 70 inches. Weight of a girl मतलब y पूछा है. x 17 inches दिया है. x की वैल्यू 70 दी और y तुम्हें कैलकुलेट करना है. तो मतलब इसके लिए मुझे पता रहना चाहिए कि रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x चाहिए. रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x. तो अब इसमें से ये नहीं पता कि कौन सा y ऑन x है और कौन सा x ऑन y. तो फिर से वही पूरा मेथड अज्यूम करके चेक करेंगे, कंडीशन को वेरीफाई करेंगे. जो सेटअप हो गया y(x) के लिए वो तुम्हारा y ऑन x रहेगा. तो पहला इक्वेशन में अज्यूम करो ये y ऑन x एंड सेकंड इक्वेशन. तो पहला इक्वेशन y ऑन x है. तो 4y इक्वल टू 15x माइनस 500. 15 बाय 4 500 बाय 4. मतलब मेरा जो बी वाई एक्स है 15 बाय 4 है. एक्स ऑन वाई करते हैं. डिवाइड बाय 20. तो बी एक्स वाई 3/20. तो ये तो मैंने वैल्यूज निकाला बड़ी अजम्पशन के थ्रू. चेक करना पड़ेगा कि बराबर है क्या. तो बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई. 5 3 तो ऊपर 9 और नीचे 16. न्यूमरेटर लेस है, डिनोमिनेटर से मतलब लेस देन मत रहेगा. तो मतलब अजम्पशन इज ट्रू. मतलब मैंने जो अजम्पशन किया वो ट्रू है. और अगर अजम्पशन ट्रू है मतलब मेरा जो फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने स्टार्ट किया था y ऑन x वो करेक्ट है. मतलब मेरा ये इक्वेशन क्या है, y ऑन x है. तो हियर आई एम राइटिंग रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x. y इक्वल टू 15 बाय 4 x माइनस ये मेरा है. अब इसमें बस x के वैल्यू पुटअप कर देंगे, y मिल जाएगा. x के वैल्यू क्या पुटअप करना है, 70 इंचेस. तो y इज इक्वल टू 15/4 इंटू 70. तो 15 7 105 0.
डिवाइड बाय 4, 10 minus 5, 4 ones are 4, 1 5, 4 threes are 12, 30, 4 sevens are 28, 137.5 kg। तो ये तुम्हारा आंसर है, मतलब जिसका हाइट, जिस गर्ल का हाइट 70 इंचेस रहेगा, उसका वेट अप्रोक्स 137.5 kg रहेगा। क्लियर है यहाँ तक?